I see how, you know, actors, they're treated and how actresses are treated. अभी तक मेल एक्टर्स को फेवर्स दिए जाते हैं, नाम से कुछ समझ आएगा यार। मैं ना उसका यूज हुआ पक्का, इसके टिश्यूज, इंसान सीख जाता है बहुत सारी चीजें। वार्डरोब की बात करें, जिस तरह का निसा का वार्डरोब है या इवन और कैरेक्टर्स का भी होता है, तो वार्डरोब को फाइनल शेप में लाने के लिए आपका इनपुट किस तरह का होता है? टू बी ऑनेस्ट, निसा के लिए वाज ऑल बदर भाई, और बाकी जिस किस्म की वो लड़की है, आई थिंक मेरी तो ईद होती है क्योंकि मैं हूँ वैसी बहुत सिंपल सादा औरत, तो मेरे लिए तो होता है कि हाँ जितने सिंपल है उतने अच्छा है। और ये कैरेक्टर ऐसा है, सच लाइक रियलिस्टिक कैरेक्टर, कि इसमें कहीं पे मुझे मतलब मार्जिन नहीं नजर आ रहा था कि कुछ ग्लैम करें या कुछ करें। So when you wake up, I was also noticing पहली एपिसोड में वो शर्ट जो था मुझे बड़ा क्रिस्प और बहुत वेल आयरन और लग रहा था। देखिए ड्रामों को लेकर ना थोड़ा सा तो आप क्रिएटिव लिबर्टी दे देना कभी कभी। लड़की की हीरोइन है यार, उसका पहला शॉट है तो क्या हुआ अगर उसमें उसने आयरन शर्ट पहन ली और बाल कर्ल कर लिए। आप आगे देखे ना, आगे देखो किस हालत में यूनिवर्सिटी जा रही है। आई थिंक कि मैं एज एन एक्टर भी मैं चाहूंगी कि यार मेरी एंट्री है, थोड़ा सा तो उसको करें ना, फेमिनाइज करें। एग्जैक्टली, बिकॉज़ आगे जाके वो झल्ली है। आई डोंट नो व्हेयर दिस इज लीडिंग टू, बट वन थिंग आई नो फॉर श्योर। आपकी और खुशहाल की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की बात करें तो पीपल आर रियली लविंग इट, बहुत रॉ लग रही है उनको वो बडिंग रोमांस, लेकिन साथ ही एक फ्रैंकनेस जो है, इमोशनल नहीं बल्कि एक फिजिकल फ्रैंकनेस भी, पीपल थिंक इट्स टू मच फॉर आवर टीवी। मुझे लगता है कि आजकल अगर आप जाके देखें यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। मैं भी स्कूल में थी तो मतलब मुझे याद है, मतलब हाथ पकड़ना वो सब चीज़ें इट्स वेरी कॉमन दीज डेज। सो आई थिंक हमारे जो ड्रामे हैं आजकल के, आप अगर देखें तो मतलब हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जो बाकी ड्रामों में नहीं हो रहा। तो why isn't this criticism coming when they show like violence on TV, domestic violence, thappad वगैरह, you know, it's just a light-hearted romance and I think people should just enjoy it and take it how it is. आपको लगता है कि हमारी आवाम जो है वो एक सर्टेन तरह के रोल्स में खवातीन को देखना चाहती है स्क्रीन पर? But yes, I think ये है मसला कि अच्छा ये लड़कों के साथ नहीं होता, ये एक्टर्स के साथ नहीं होता। एक्टर्स आपके सिगरेट पिए, आपके ड्रामों में वो मतलब तंबाकू नोशी कर रहे हो, एक्सेप्टेड वो है, वो आपका हीरो चीट कर रहा हो, वो भी उसकी भी एक्सेप्टेंस है। लेकिन अगर एक लड़की मतलब स्लीवलेस पहन ले तो फिर उस चीज़ की एक्सेप्टेंस नहीं है। वाई? बिकॉज आप आई थिंक हमारी ऑडियंस जो है ना वो एज वो ड्रामा जो कैरेक्टर है ना वही समझती है कि वो जो परसीव करती है कि अच्छा ये ही बंदी है, बट नो शी इज मोर देन दैट। सो वर्ल्ड वाइड हो, इवन बॉलीवुड एक्टर्स ने भी बात की है, तो हमारे यहाँ भी क्या पे डिस्पैरिटी आप देखती हैं या कोई ट्रीटमेंट या रिस्पेक्ट डिफरेंट लोगों की तरफ डिफरेंट, या हीरो और हीरोइन में जो तजाद अगर आपने देखा हो? बिल्कुल ऐसा है। एंड आई स्टिल बिलीव, आई थिंक हमारे यहाँ इंडस्ट्री में मिसोजिनी है, सैडली इस ज़माने में है। So when you talk about misogyny, तो किस तरह की चीज़ें आप समझती हैं कि prevalent हैं हमारी इंडस्ट्री में इवन टुडे? मेल एक्टर्स को फेवर्स दिए जाते हैं सेट पे कि अच्छा ठीक है अगर मतलब ऊंच नीच हो रही है तो दे कवर फॉर हिम, बट कुछ ऊंच नीच अगर होती है तो दे डोंट हेजिटेट टू ब्लेम इट ऑन द फीमेल एक्ट्रेस। आप स्क्रिप्ट देख लें, स्क्रिप्ट्स जो आती हैं हमारे पास वो ज़्यादातर उसमें मिसोजिनी कूट कूट के भरी हुई होती है। The dance number that we saw in Love Guru, वो एक बिल्कुल अलग हमने एक persona देखा, of course, as opposed to television. So the thing is, बुराक नदीम भाई जो है ना बहुत ही प्यारे आदमी हैं and I love him। तो उनकी कॉल आई थी, उन्होंने कहा देखो मर्जी है अगर तुम्हें ये करना है, it's like an extended cameo and I was like ठीक है, मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगी, आई डोंट केयर किस किस्म का कैरेक्टर है वगैरह वगैरह। उन्होंने उसको कहा था क्यूट सा डांस भी, मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। मैंने ऐसा कैरेक्टर कभी किया नहीं है, तो आई गेस ये भी एक चीज़ है कि हाँ चलो कभी किया नहीं, अब ये कर लिया। सो दैट आई डिड ओनली फॉर नदीम भाई ऑनेस्टली। बाद फिर जब आपने देखे उस पे लोगों के रिस्पॉन्स, रिएक्शंस, ओपिनियंस, सो हाउ डिड यू फील अबाउट इट? आई मीन इट वाज अ मिक्स्ड रिएक्शन एंड ऑब्वियसली अच्छा थोड़ी लगता है कि आप अपने बारे में ऐसे कोई नेगेटिव कमेंट्स पढ़ रहे हो।
You also mentioned in one of your interviews कि इंडस्ट्री में किसी ने आपको हेल्प की हो, so you said nobody. So do you think कि आप उस तरह से बॉन्ड नहीं करती विद इन द इंडस्ट्री के लोगों से, या उस तरह से you don't feel welcomed? No, I do feel welcome. एक और भी चीज़ है कि मैं इंट्रोवर्ट. Right. तो मेरा जो डेली लाइफ का जो सिचुएशन है वो होता है मैं अपने कमरे में रहती हूँ, या मैं अपने वो 2 दोस्तों से मिलती हूँ, या मैं अपने काम पे जाती हूँ. Right. एंड देन उसके बाद फिर जब ड्रामा खत्म होता है तो फिर मैं नेक्स्ट ड्रामा पे फोकस करती हूँ. सो आई डोंट एवर, मतलब आई गेस आप कहते हैं मैं अपनी बबल में हूँ. So you don't have friends in the industry, you don't. नो या मतलब हाय हेलो सबसे है. Yeah. और ऑब्वियसली लाइक मिलते हैं सब लोग, तो बहुत अच्छे से मिलते हैं, बहुत मोहब्बत है सबके लिए मेरे दिल में. बट ऑब्वियसली मतलब दोस्त, मतलब वो चीज़ अगर मुझे ऑर्डर करना होता है ना तो मुझे उस पर टेंशन होती है कि मैं कैसे बात करूँ. मैं अपनी बहन को पकड़ाती हूँ, मैं समरा को बोलती हूँ मेरे लिए ऑर्डर कर ले. तो मतलब एक ये भी चीज़ है कि लोग इस चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं, और सोशल एंग्जाइटी बहुत एक रियल चीज़ है यार. मतलब और मुझे है मैं बहुत ऑकवर्ड हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा क्राउड में या वो सब चीज़ें. और बीच में मैंने बहुत कोशिश की कि यार मैं इस चीज़ को हटाऊं, मैं निकलूं, मैं एक्सट्रोवर्ट बनूंगी, लेकिन नहीं, वो आ जाती है, वो just creeps in, I don't know. So I hope कि ये मतलब लोग ये ना समझे कि मैं arrogant हूँ या कुछ. I'm just an anxious person. Okay.